नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवर्ती। क्या प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए और अपनी पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो रहे हैं? ये प्रश्न मात्र मैंने इसलिए किया कि कल सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नेतृत्व से ये निवेदन किया कि प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ देश के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं, बल्कि पार्टी को भी वो निरंतर गर्त में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा दोनों का नेतृत्व एक आम सभा की बैठक बुलाकर प्रधानमंत्री को जबरन पद से रिटायर करके मार्गदर्शक मंडल में भेजे। निश्चित तौर से जब से 75 साल मोदी के हुए हैं, उन्हें लगातार ये याद दिलाया जा रहा है कि किस प्रकार उन्होंने अपने पार्टी के, यहाँ तक कि खुद के राजनीतिक गुरु लाल कृष्ण आडवाणी को किस प्रकार से सक्रिय राजनीति से हटाकर मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया था। उस समय यह बात कही गई थी कि जो लोग 75 साल के होंगे उन्हें ये पद छोड़कर मार्गदर्शक मंडल में जाना होगा। अब प्रधानमंत्री मोदी जब सितंबर माह में 75 साल के हो गए हैं, तो उनका कोई रवैया इस प्रकार का दिखाई नहीं देता कि वो अपने पद को छोड़कर अन्य किसी नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए चुनने का मौका दें, बल्कि वो लगातार 2047 की बात कर रहे हैं, विकसित देश बनाने की बात कर रहे हैं। और उनकी नीतियां क्या हैं? कल सोशल मीडिया पर रेंगते एक वीडियो ने किस प्रकार से उनकी नीतियों का खुलासा किया, जिसमें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके ही एक सीनेटर ने ये कहा कि भारत के राजदूत यहाँ मिलने आए थे और उन्होंने मुझसे ये निवेदन किया कि अब आप अपने राष्ट्रपति से ये निवेदन करिए कि चूँकि उनके कहे के अनुसार हमारे देश ने रसिया से तेल लेना लगभग बंद कर दिया है, तो वो टैरिफ की मार जो भारत पर पड़ रही है उसको हटा दें। निश्चित तौर पर ये एक ऐसा वाकया है जिसकी आलोचना की जानी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और युद्ध रुकने पर जिस प्रकार करीब 80 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान पर दबाव डालकर सीज फायर कराया, उसका भी जवाब प्रधानमंत्री ने दिया नहीं, यानी कि मौन साध लिया। अब जब भारत के राजदूत का नाम लेकर जिस प्रकार की खबर सोशल मीडिया पर चल रही है, क्या यह देश की प्रतिष्ठा के साथ आघात नहीं है
कि किस प्रकार से गुट निरपेक्ष आंदोलन का सारथी रहा भारत, अब एक गुट की ओर, वो भी जबरन उसकी ओर खड़ा है, जो कि अमेरिका के अनुसार अपनी नीतियां बनाता है। यहाँ तक कि वो अमेरिका के कहे अनुसार और देशों से संबंध रखता है या नहीं रखता है। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री की नीतियां और यहाँ तक कि उनकी विदेश नीति भी असफल साबित हुई, वो पूरे देश ने देखा। पूरे देश का भ्रमण करने के बाद भी आतंकवाद के मुद्दे पर भले ही विभिन्न देशों ने आलोचना की हो, लेकिन कोई भी हमारे पक्ष में उस तरह से खड़ा दिखाई नहीं दिया जिस तरह की आशा की जा रही थी। वकौल जो पाकिस्तान था, जिसे कि यह कहकर उपहास उड़ाया जाता था कि वो भिखारी देश है, उसके साथ लगभग आधा दर्जन देश, चाइना, टर्की जैसे देश उसके साथ मजबूती से खड़े थे और उसको साजो सामान के साथ साथ उनको विभिन्न तकनीक मुहैया करा रहे थे। इधर जिस प्रकार से हाउडी ट्रंप और अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रचार करने के बाद भी जब प्रधानमंत्री मोदी देश की प्रतिष्ठा की रखवाली नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी ओर चीन की आलोचना करते करते किस प्रकार उनकी गोदी में बैठते जा रहे हैं, ये बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है। पार्टी के लिए उनके खतरे का सवाल मात्र यही है कि वो जिस प्रकार से पहले कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाया करते थे, उनकी पार्टी आज कांग्रेस युक्त हो गई है। सबसे ज़्यादा कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, उनके नेता पार्टी में आए और उन्होंने पार्टी में न सिर्फ मंत्री या सांसदों की टिकट हथियाई, बल्कि संगठन पर भी कब्जा कर लिया। आज जिन जिन लोगों का बड़ाई भारतीय जनता पार्टी करती थी, चाहे वो हरियाणा के मित्तल बंधु हों, जिस प्रकार उनको कोयला चोर बताया जाके प्रदर्शन किया जाता था, विभिन्न कांग्रेसी नेताओं या अन्य भ्रष्टाचारियों, यहाँ तक कि अजीत पवार जिनको खुद प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोपी बताया, उनकी पार्टी को सबसे ज़्यादा करप्ट पार्टी बताया, आज उन्हीं के साथ गठबंधन करके किस प्रकार से उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी की ही भत पिटवा दी है, ये बात भी किसी से छिपी नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की इमेज सिर्फ ऐसी एक पार्टी की ओर रह गई है जो कि कार्यकर्ता आधारित नहीं, बल्कि एक तरह से कॉरपोरेट जिस प्रकार से अपने समूह को संचालित करता है, उसी प्रकार से पार्टी संचालित हो रही है। आज मुख्यमंत्री बनाने में संसदीय दल का कोई योगदान नहीं है। यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं,
उनका अनुमोदन भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल ने नहीं किया, ये बात सबको पता होगी। पार्टी पे आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कब्जा है, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा। किस प्रकार से पार्टी के नीतियों के खिलाफ अन्य दलों के लोगों की एंट्री की जाती है, सरकारें गिराई जाती हैं और उन लोगों को एक तरह से किस प्रकार से सत्ता में सहयोगी बनाया जाता, सब लोगों ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा आदि अन्य प्रांतों में देखा। और किस प्रकार से नाना करते हुए उन्हीं नीतीश कुमार का बगलगीर होना पड़ा, जिनके के स्वास्थ्य को लेकर यही प्रधानमंत्री सवाल खड़ा किए करते थे। निश्चित तौर पर अगर स्वामी की बात को सही माने तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री न सिर्फ भारत की प्रतिष्ठा के विरुद्ध बल्कि पार्टी के विरुद्ध भी निर्णय लेते जा रहे हैं, जो कि न सिर्फ लोकतांत्रिक दृष्टि से खराब है बल्कि ये दर्शाने को काफ़ी है कि वो अब पार्टी और देश के लिए निरंतर बोझ बनते जा रहे हैं। भले ही वो खुद को विश्व गुरु कहते हों, लेकिन किस प्रकार अमेरिका की एक घुड़की पर उनकी बोलती बंद हो जाती है, ये सभी ने देखा है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।